370 को लेकर के बीजेपी पूरे देश में जो है वो डंका पीटती है कि 370 हटा दिया, जम्मू कश्मीर का जो है वो बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आप जम्मू के लोग हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए सर, जो 370 जो टूटी है उसकी वजह से हमारे जो नौजवान है, जो हमारे जो भाई है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस चीज़ के लिए। क्या नुकसान हुआ? क्योंकि नुकसान ये हुआ है कि अगर वो कल पढ़ता भी है, उसके पास डिग्री है, उसके लिए नौकरी नहीं है, बेरोजगारी, उसके बाद बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक है। फारूक है। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? गगन कुमार। 370 को आप कैसे देखते हैं? क्या देखना है सर, बेरोजगारी है ज़्यादा। 370 से आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ? क्या नुकसान ही हुआ है सर, कोई फायदा नहीं हुआ। 370 में सर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिली हमको देखने के लिए, जो ड्रग्स है, जो वाइन शॉप है, घर घर में वाइन शॉप खोल दी उन्होंने, एक मोहल्ले में 2 वाइन शॉप हैं। और ड्रग्स जो है काफ़ी, 1-2 बच्चा तो जिन फैमिली का ड्रग्स में लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये फारूक है और आपने अपना नाम गगन कुमार गगन बताया। अब बीजेपी की आईटी सेल कहेगी कि देखिए फारूक को तो जो है वो मैं एक जो बात है वो बता रहा हूँ कि ये मुस्लिम है इसीलिए जो है इनको दर्द हो रहा है, हिंदू खुश है। ओ, हमें भी दर्द हो रहा है सर, है ही नहीं कोई बेरोजगारी। हम सुबह से लेके इधर ऐसे काम के लिए चलते हैं, कोई काम नहीं मिलता है। नहीं कुछ भी, पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई कुछ नहीं है सर। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि 370 से आपको कोई फायदा हुआ? मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ सर, सीधी सी बात है सर। किसी को भी नहीं हुआ है, मेरे को 370 जम्मू वाले किसी को कोई फायदा हुआ ही नहीं। क्या नाम है? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता। हाँ जी। गुप्ता जी, 370 को आप कैसे देखते हैं? सर हमको तो कोई फायदा नहीं इसका हुआ। क्या फायदा नहीं हुआ? फायदा कोई नहीं है ना, हमारे देखो ना, इतनी चोरी हो रही है, अभी देखो ड्रग्स वगैरह जो भी है सब चल रहा है इधर। ठीक है, काम नहीं रहे, मान लो काम बंद हो गया, मान लो काम बहुत कम हो गया, मान लो खाने कुछ नहीं मिलता है, इतनी बेरोजगारी। ये 370 जब था, जब ड्रग्स नहीं था? बिल्कुल था सर, बिल्कुल नहीं था सर, ना चोरी नहीं, ना कुछ नहीं थी सर, कुछ नहीं था इधर। अब चोरी बहुत हो रही है हमारे इधर, शाम को या दोपहर को, रात को सभी चोरी हो रही है, कोई दुकान नहीं छोड़ रहा, कोई घर। 370 से कैसे ये बदला? 370 था पहले, बहुत अच्छा था, टूटने बाद बहुत नुकसान हुआ हम लोगों को। ये सही कह रहे हैं क्या? हाँ सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। ये 370 से बीजेपी कहती है कि बड़ा फायदा हुआ है, हटा दिया तो उसको नहीं सर, फायदा कहाँ हुआ? फायदा हुआ जो घर घर में वाइन शॉप। जो रुको बोले, हमारे पास है 4 कनाल जमीन एक्सपोज, उसमें से 2 कनाल हम लॉटमेंट करते थे। लॉटमेंट तो गया, 370 आएगा तो लॉटमेंट कहाँ रहेगा? हमें देखिए एक ही प्रॉब्लम थी ना, जो हमारे रियासत शिंदा बनाते थे, स्टेट सेनेटर, अब कहाँ हैं? खत्म। अभी लोग पेंशन ले रहे हैं, वो बंद कर दी मोदी ने। जो आप क्या करते हैं? मैं मुलाजिम था, रिटायरमेंट। अच्छा, तो रिटायरमेंट आपकी है? हाँ? तो ये आपको लगता है कि कोई ऐसा खास फायदा जो है वो आप लोगों को नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, ये आपका नाम क्या हुआ? वरुण। वरुण। वरुण क्या करते हैं वरुण जी? मैं इधर काम करता हूँ। काम करते हैं, इधर के ही हैं? नहीं, पंजाब गुरदासपुर। पंजाब गुरदासपुर के। यहाँ कितने सालों से हैं? 22 साल हो गए। यहाँ पे 22 साल है। तो वोट यहाँ डालते हैं कि वहाँ डालते हैं? वहाँ डालते हैं। 370 को लेकर के हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं यहाँ पर लोगों की राय, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, किस तरह से देखते हैं आप लोग? सर आगे से भी गरीबी हो गई है, आगे से भी गरीबी चल रही है। पहले 200 से ही बंदा गाड़ी चला रहा था, अभी 600 रुपया भी लाएगा तो भी नहीं चल रहा। सही वाला बिल्कुल आगे से भी माड़ा हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि 370 भले ही हटा, लेकिन आपकी महंगाई बढ़ गई है, महंगाई कम नहीं हुई? नहीं हुई। आप इस बात को कह रहे हैं? हाँ, मेरी तरफ से थैंक यू। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी सर। ये 370 को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी कहती है कि हटाया तो बड़ा फायदा हुआ, पूरे देश में जो है उसको 370 को गाया जाता है। सर हमारे लिए तो नुकसान ही है। क्या नुकसान? जब से 370 टूटा है हमारे तो नुकसान है। बाहर के लोग आके बस गए, उनको काम भी मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम कल भी ड्राइवर थे, आज भी ड्राइवर हैं। आज भी बात ऐसी है, देखिए साहब, एक मिनट आपको, एक मिनट आता हूँ। ठीक है सर, हम आज भी दिहाड़ी लगा रहे हैं, कोई हमें फायदा तो हुआ नहीं सर। 370 टूटने से नुकसान ही है हमें। यानी कि अगर बाहर की कोई कंपनी वाला आके इधर आके कोई कंपनी खोल सकता है, इसके नाम पे पूरे देश में वोट मांगती है सर। वो अब जम्मू के लिए तो हर एक बंदा वोट मांगता है। मैं खुद करता हूँ। पूरे देश में कहती है कि देखिए जे स्टेट है किस लिए? ये एक मुद्दा है, ये एक मुद्दा है। लेकिन जे वालों को, जो जहाँ के रहने वाले बंदे हैं, उनको पहले पूछो कि क्या आप खुश हो इस चीज से? नहीं, खुश नहीं। अच्छा, ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुभाष शर्मा है, मुझे नेताजी करके कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक आपने जो सवाल की है बहुत बढ़िया किया। मुद्दा 370 हो या महंगाई हो
या गरीबी और हिंदू हो या मुसलमान हो, ये बांटने की नीति है। ओनली फॉर देयर वोट्स, नथिंग अदर्स। इन्होंने जब से इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, मुझे ये बताइए, आज 40 रुपये से लेके 60 रुपये तक आटा बिक रहा है, किसने रोका? इन्होंने सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ाई है, ऑफिसरों की तनख्वाह बढ़ाई है। बीजेपी ये कहती है कि पहले मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। छोटा सा इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाई है, अपने बोनस बढ़ाए हैं, इंक्रीमेंट्स बढ़ाई है और ऑफिसरों को खुश किया है और बड़े आदमियों को खुश किया है, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे और कोई बड़े हो। छोटा व्यापारी, छोटा मेहनत वाला इंसान वो दब गया है। यहाँ प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री जी ने, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए पार्टी के नाते से नहीं, प्रधानमंत्री नाते। यहाँ आके उन्होंने एक दिहाड़ी धार की, सिर्फ 68 रुपये दिहाड़ी बढ़ाई। इतनी महंगाई में ये कहाँ का इंसाफ है? कभी कि उन्होंने कभी किसी आम आदमी से पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, जिंदगी कैसे काट रहे हो? जो 400-300 रुपए है कि 370 हटाई लेता है, मैं आ रहा हूँ, उसको जरूरत है, वो कहाँ से चलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, क्या फायदा दे रहे हैं यहाँ आम आदमी को? खाली एक महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ठीक बात है। यहाँ पर और लोग भी इसी बात को कह रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में अंदर हम सब रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक की तरफ से। सवाल ले लीजिए, आप कहिए। तो ये पार्लियामेंट में धरने देने चाहिए, इनके खिलाफ मूवमेंट करनी चाहिए। ये जितनी डेवलपमेंट हुई है, सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम के ऊपर ये प्लानिंग बनी थी, वहाँ डेवलपमेंट हुई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, नथिंग दैट्स। और जितनी प्लानिंग होती है उसके अंदर, हाँ बोलिए, उसमें इतना हेराफेरी है कि कहते हैं करप्शन नहीं, कहाँ करप्शन नहीं है? 1 रुपये से ज्यादा, 1 से लेके हजारों रुपए को करप्शन कर रही है। हाँ कहिए मुझे। मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी कहती है कि 370 जब था, हाँ जी, तो जम्मू कश्मीर के जितने भी संसाधन थे या जितना भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती थी, तो वो सारा कुछ परिवारों में चला जाता था। अब जो है कितने परिवारों में जाता है? वो जो है वो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का परिवार जो उनके बारे में कहते हैं। ये देखिए, जो बात ये कह रहे हैं ये सरासर ही गलत है। ये एक दूसरे को बदनाम करने के अलावा नथिंग। शेख साहब ने यहाँ कुर्बानी दे के पूरे जम्मू कश्मीर को बचाया। महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ हलाक किया। आम जो छोटे बच्चे हैं शायद उनको मालूम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। 3 मुद्दों पे हमारा एग्रीमेंट हुआ। महाराजा हरि सिंह जी ने अपनी यहाँ की हर बात हिंदुस्तान की मानी। वहाँ जो कबालिये थे उनको रोकने के लिए शेख साहब ने वहाँ श्रीनगर के अंदर एक जत्थाबंदी करके हिंदुस्तान के साथ हलाक किया। ये कहते हैं कभी कभी लाहौर की बातें करते हैं। मेरी उम्र तो है, मैं इस बात को समझता हूँ। शेख साहब ना होते और यहाँ के लोग का उनका साथ ना होता, महाराजा हरि सिंह ना होते, शायद आज ये कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर इलाका, ये कहीं और होता। आपका नाम क्या बताया? सुभाष शर्मा। तो सुभाष जी, आपको लग रहा है कि जितनी बातें आप कह रहे हैं, जितनी बातें आप कह रहे हैं और जितनी बैकग्राउंड आप बता रहे हैं, जितना हिस्ट्री आप बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो जो है वो सच्चाई ना पहुंच करके और देश के अंदर एक व्हाट्सएप पर पहुंचाया गया कि जब 370 यहाँ पर था, आप छोड़ मत डालो यार। जब 370 यहाँ पर था तो बीजेपी जो है वो कहती है कि, और उसके आईटी सेल के द्वारा चलाया जाता है। सुनिए मेरी बात। तो आईटी सेल के द्वारा चलाया जाता है कि कश्मीर जो है वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, अब जो है भारत का हिस्सा बन गया। जहाँ भारत की बात है, मैं मानता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही हिंदुस्तान की टॉप रही। चाहे किसी की गवर्नमेंट आई, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के पहले, उनके टाइम से लेके आज तक जहाँ फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान के मुकाबले में किसी कंट्री की नहीं है। अच्छा, जो आपका काम है वहाँ तक बात पहुँचानी, इंटरनेशनल टेबल पे बात। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जिम्मेदार की पहली कटा रहे हैं। ये जो बात रोज कहते हैं कि हम किसी जिम्मेदार को ये देंगे, एक किसान को ये देंगे, अगर यही बात थी तो भैया इतने वहाँ मूवमेंट 6 महीने 7 महीने 8 महीने चली, फिर किसानों के ऊपर लाठियां चलाने वाली कौन सी बात थी? पहली सीन रही है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, मेरा नाम धर्मेंद्र है। कौन से? मैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया से हूँ। जम्मू कश्मीर के लोग हम चाहते हैं कि 370 के बाद है, हाँ, उसका अकॉर्डिंग टू दैट मैं मानता हूँ उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली बातें आती हैं। ठीक है, आम आदमी को शायद समझ है नहीं, मैं माफी चाहता हूँ इस बात से। वहाँ सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाती हैं। यहाँ इतना लंबा जो कानून इन्होंने बना दिया, यहाँ राष्ट्रपति राय लगा दिया। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनली इतना बढ़ाने की क्या जरूरत? खत्म, यहाँ इलेक्शन होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में 370 के बारे में आप यहाँ के लोगों से अगर बात करते हैं और उसमें चाहे वो आम आदमी है जिसको कानून की ज़्यादा समझ नहीं है,
वो भी यहाँ पर फायदे कम से कम नहीं बताता हुआ नजर आ रहा है। जिस व्यक्ति को यहाँ पर समझ है, जो व्यक्ति थोड़ा कानूनी समझ रखता है, वो व्यक्ति भी फायदा नहीं बता रहा है। लेकिन बीजेपी 370 हटाने का पूरे देश में फायदा बताती है और इसके नाम पर रुकिए, मेरे को थोड़ा जम्मू कश्मीर के लोग, अब देखिए ये जो है वो चुप नहीं हो रहे हैं। ये एक संदेश है, ये बोल रहे हैं और यही एक संदेश है। कश्मीर के लोगों को कितना सुना गया है, नहीं सुना गया है, ये भी जो है इस बात का उदाहरण है कि लगातार लोग जो है वो बोल रहे हैं। और क्या उसमें बुजुर्ग है, क्या उसमें जो है वो नौजवान है, क्या उसमें जिसको जानकारी ज्यादा है वो भी बोल रहा है, जिसको जानकारी कम है वो भी बोल रहा है। बीजेपी के दावे अपनी जगह पर है, लेकिन जमीनी सच्चाई जम्मू के लोग 370 के बारे में क्या कह रहे हैं, लोगों तक आप पहुंचाइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए ताकि लोगों को 370 के बारे में जानकारी लगे और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन सब्सक्राइब। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी